संगम की धरती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व था, जो कि अमृत स्नान अखाड़ों ने किया। जिसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान अखाड़ों ने किया और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का भी अमृत स्नान अखाड़े कर चुके हैं। इसके बाद अब अखाड़ों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े में आप देख सकते हैं, जो अखाड़े में नागा सन्यासी हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, वो अपने सामान को पैक कर रहे हैं। जो अखाड़ों की परंपरा है, वो अखाड़े 3 जो है अमृत स्नान करते हैं, जिनमें से मकर संक्रांति के साथ साथ मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, और 3 यहाँ पर अमृत स्नान के बाद अखाड़े जो शैव अखाड़े हैं वो काशी चले जाते हैं। और यहाँ पर जो आप पैकिंग देख रहे हैं सामान की, वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहाँ पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहाँ पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, होली खेलते हैं और वहां पर अखाड़े का चुनाव होता है। चुनाव का मतलब यह है कि अखाड़े में नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है, और वो जो नए पदाधिकारी चुने जाते हैं वो अगले कुंभ तक, यानी कि प्रयागराज में जो 6 वर्षों के बाद अगला कुंभ आएगा, उस कुंभ तक अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगले कुंभ का आयोजन करें। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आराध्य देव यहाँ पर विराजमान कराए जाते हैं, उनकी डोली यहाँ से उठती है। इसके साथ साथ यहाँ पर धर्म ध्वजा जो है, ये धर्म ध्वजा के बंध जो आप देख सकते हैं, 4 अनियाँ यहाँ पर रहती हैं, चारों तरफ ये रस्से से बंधी रहती हैं। इसको ढीला किया जाता है और इसका संकेत यह होता है कि महाकुंभ अब संपन्न हो गया है। और 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी को निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो काशी रवाना होंगे। इसी तरह से दूसरे जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं, जिनमें से महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा है, जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े हैं, ये भी अलग अलग तिथियों में काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। एक सवाल सबके मन में रहता है कि आखिर नागा सन्यासी यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो काशी के बाद वो कुछ नागा सन्यासी नर्मदा खंड में जाते हैं, वहाँ पर वो तपस्या में लीन होते हैं। तो कुछ केदार खंड यानी उत्तराखंड चले जाते हैं, वहाँ पर गुफाओं में, कंदराओं में वो साधना करते हैं। इसके बाद फिर जहाँ पर महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है वहाँ पर जाते हैं। इसके बाद प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहाँ पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान के बाद अखाड़े अब प्रयागराज महाकुंभ से जाने की तैयारी में हैं। तमाम साधु संत नागा सन्यासी अब अपने सामान को समेट रहे हैं। शिविरों में तैयारी हो रही है जाने की। क्या प्रक्रिया है, क्या परंपरा है, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी। महाराज जी, अब अखाड़े जाने की तैयारी में है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। अब अखाड़े जाने की तैयारी में क्या प्रक्रिया होती है, क्या परंपरा है ये? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं हमारा स्नान संपन्न हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। अब जितने हम शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी को कूच करेंगे और 7 तारीख को हम यहाँ से चल देंगे। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी तिथि है और निरंजनी आनंद 7 तारीख को यहाँ से चल देगा। और जो हमारी धर्म ध्वजा लगी हुई है, इसके बंद ढीले किए जाते हैं। जो रस्से लगी उसको ढीला किया जाता है। कहने का तात्पर्य जब बंद ढीला हो जाएगा उस समय हमारा महाकुंभ संपन्न माना जाता है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। और हमारे चुनाव होते हैं। चुनाव हमारा वाराणसी में होगा और सभी संत महात्मा अब वाराणसी से हरिद्वार को कूच करेंगे। लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन होने के बाद और जो होली आती है, होली हमारी काशी में होती है। होली खेल के हम हरिद्वार को लौट जाते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जो आपने एक बात बताई कि बंद ढीले किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं, तो वो क्या प्रक्रिया है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसे मान्यता है। जो हमारे धर्म ध्वजा है, जैसे आपने देखा होगा ना, जो भारत का फ्लैग है, जब हम फ्लैग सुबह लगाते हैं, शाम को उसको नीचे उतार देते हैं। वैसे जो हमारी धर्म ध्वजा है, जब हमारा मेला शुरू होता है, हमारी धर्म ध्वजा खड़ी होती है और जब हम जाएंगे इसको झुका दिया जाता है। वो बंद ढीले किए जाते हैं, जिसपे इसको कसा जाता है। वो ढीले किए जाते हैं कि हमारा मेला समाप्त हो गया, हमारा मेला संपन्न हो गया।
एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि तमाम नागा सन्यासी वो यहाँ पर देखते हैं जो शैव परंपरा के हैं, खासतौर पर यहाँ धूनी रमाते हैं। इसके बाद लोगों के मन में कौतूहल रहता है कि वो कहाँ चले जाते हैं। महाशिवरात्रि का स्नान तो काशी में करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चले कहाँ जाते हैं और फिर जो है जब 6 साल बाद यहाँ कुंभ या महाकुंभ लगता है तब आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक पूछा। जितने भी हमारे नागा सन्यासी है, मैं समझता हूँ उनमें शादी ऐसे है जो नर्मदा खंड में जाते हैं, वो ज्यादा वहाँ ही रहते हैं, नर्मदा किनारे, क्योंकि वहाँ माँ भगवती का साक्षात्कार है, सभी वहाँ तपस्या करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ हमारे साधु संत जो है केदारखंड में भी रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो कहने का मेरा यही है कि जितने भी साधु संत हैं सभी बहुत दूर जंगलों में ही ज्यादा रहते हैं, तपस्या करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर महाकुंभ कुंभ में आते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा जब हमारा महाकुंभ लगता है, अभी हमारा नासिक का महाकुंभ आने वाला है, 27 में आएगा। सभी जितने हमारे संत महात्मा है महाकुंभ में आएंगे, उज्जैन में आएंगे, उसके पश्चात प्रयागराज में आएंगे। इसके बाद का कहाँ पर कुंभ होगा जहाँ पर सब एक बार फिर से मिलेंगे? बिल्कुल हमारा 2027 में नासिक का महाकुंभ आ रहा है और 2027 में जितने भी हमारे नागा सन्यासी संत महात्मा सभी नासिक में आएंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर हमारा जो है एक और महाकुंभ आएगा उज्जैन का, फिर सभी संत महात्मा उज्जैन में आएंगे और उसके पश्चात यहाँ का अर्धकुंभ आएगा, सभी लोग यहाँ जाएंगे। धन्यवाद। तो ये है महंत रवीनपुरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों अमृत स्नान के बाद अखाड़े अब जाने की तैयारी में है। हालांकि उसके बाद जो यहाँ पर धर्मध्वजा स्थापित होती है शिविर में, उसके बंद ढीले कर दिए जाते हैं और यहाँ से सभी अखाड़े के नागा सन्यासी निकलकर काशी चले जाते हैं और वहीं पर महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं, होली खेलते हैं। उसके बाद अपने अपने मठ मंदिरों में या फिर नर्मदा खंड, केदारखंड चले जाते हैं और इसके बाद सभी नागा सन्यासी नासिक के कुंभ में मिलेंगे और उसके बाद उज्जैन के कुंभ में मिलेंगे और फिर यहाँ पर प्रयागराज जो है वो 6 साल के बाद यहाँ पर आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।